यूं उदास क्यों बैठे हुए हो यार? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस बोर हो रहा था। देखो बोर तो नहीं हो रहे थे, कुछ सोच रहे हो, बताओ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो असल साइमा नहीं है। समझ में नहीं आता किस तरह तस्दीक करूं। यार सोचने की बात है नवीद। इंतजामिया को जो साइमा के पास से कोट मिला वो किसका था? जावेद भाई का। और उस कोट में जावेद भाई के वॉलेट और ट्रेन टिकट भी मिली। अब जावेद भाई अपना कोट किसी और को तो पहनाने से रहे। यही तो, तस्दीक के वक्त जो कुछ मिला वो ये साबित करता है कि साइमा ही मेरी भाभी है। लेकिन यार कहीं ना कहीं ऐसी बात कोई जरूर है कि कुछ गड़बड़ लगती है यार। ओहो, इतना सोचना सेहत के लिए सही नहीं है। अब चुपचाप साइमा को कबूल करके अपनी भाभी बना लो, बाकी सब वक्त पर छोड़ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहनाज, शहनाज, शहनाज। अरे अरे, सब घर के लोग कहाँ चले गए हैं? आपा, हाँ, आप इतना क्यों चीख रही? आप इसी शहर में मौजूद हैं, सारा शहर सर पे उठा लिया है। माय गॉड, कमबख्त, अभी तक तो इस घर में मौजूद है। देखिए जी, घर बदल सकता है मगर हम नहीं बदल सकते। और वैसे क्या बात है, आज आप अकेली आई हैं, अपना मेकअप बॉक्स साथ नहीं लाई? देख देख, आज तो मुझसे मत उलझना, मेरा तो कलेजा गम से फटा जा रहा है। साल में 4 दफा आपका कलेजा फटता है, अल्लाह जाने कौन इसे रफू कर देता है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका जाने दें। सफिया बेगम, अरे अरे मेरी बहन, तेरे पर तो गम के पहाड़ टूट पड़े। अरे अभी तो उसके चेहरे के फूल भी नहीं खिले थे। आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। मैं अभी सब कुछ बताती हूँ, तुम जरा रोना तो बंद करो। ये कौन है? ये हैं सहरे के फूल। क्या मतलब? खिल गए थे। अरे देखो, पहेलियां मत बुझवाओ। ये मेरी बहू है साइमा, जरा हमारी पोती को तो ला के दिखाना। ये नहीं, सब कुछ छुप छुपा के कर लिया तुमने हमसे। आप बात तो सुनिए मेरी। गम में शरीक होने आई हैं या शादी का शिकवा करने आई हैं? कलीम, देखो एक तो तुम बहुत अच्छी सी चाय बना के लाओ और साथ में मिठाई जरूरी है, मुंह मीठा जो कराना है। ये जो हैं ये मुंह दिखाई देंगी बहू और पोती को? लो, गम के मौके पर कैसी बातें कर रहे हैं। इतना हसीन जवान बच्चा, कितना अच्छे अखलाक का था, कितना खुश मिजाज था, वो हमें छोड़ के चला गया। क्या बहू यही रहेगी? हाँ सफिया, ये घर उसी का तो है, कहाँ जाएगी आखिर यहाँ से वो? ये नवीद नहीं है? नवीद कहाँ है? नवीद ऑफिस गया है। वालेकुम सलाम। अच्छी लग रही हो, चंद ही दिनों में तुम्हारे चेहरे पे रौनक आ गई। आप कह रही थी कि बच्चों के बारे में आपके पास कोई इत्ला ही है? तुम इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देती? अम्मी, वो मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। कोई बेजान चीज नहीं है जो खो जाए तो इंसान उन्हें भूल जाए। तुम्हारा भूलना ही बेहतर है। मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप दीना विनी के बारे में बताइए।
मैंने तुमसे एक झूठ कहा। क्या? कि मुझे तुम्हारे बच्चों की कोई इत्तला मिली। अम्मी क्यों? ताकि तुम्हें आदत हो जाए। किस चीज की आदत हो जाए? ताकि तुमको पता चल जाए कि झूठ के सहारे भी खुश रहा जा सकता है। अम्मी क्यों कर रही हैं आप ऐसे मेरे साथ? पागल हो जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, इस तरह जीना सीखोगे तुम। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे जीने की। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी वजह है जीने की। तुम्हें अपने बच्चों को नहीं छोड़ना। ऐसे जालों में उलझा दिया आपने मुझे कि मैं तो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकती। कैसे ढूंढूंगी मैं उन्हें? ढूंढना मेरा काम है, तुम सिर्फ इंतजार करो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वक्त बहुत बड़ी ताकत होता है, उसे इस्तेमाल करना सीखो। रजिया कराची में। आपको कैसे पता? किसी ने दीना को रजिया के साथ रेलवे स्टेशन पे देखा था। कराची वाली गाड़ी में सवार हो रही थी। और विनी कहाँ थी? होगी इसके साथ। मैंने उनको रिश्तेदारों को इत्तला कर दी है। जब उनको खबर मिलेगी हमें फोन कर देंगे। जहाज़ेब आ गए हैं, मैं चलती हूँ। आप अकेली बैठी हैं, अम्मी कहाँ हैं? शायद किचन में। अच्छा, टॉफी का नाम रख लिया? नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे। आपने कोई नाम तो सोचा होगा, बल्कि जावेद भाई ने तो जरूर कोई ना कोई नाम सोचा होगा। हो सकता है। आपको कभी बताया नहीं उन्होंने? नहीं। अच्छा, अब टॉफी का स्टार क्या है? स्टार? उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी आपको, उससे पता चल जाएगा। पाइसेस। पाइसेस? उसकी उम्र कितनी है? 3 महीने। अगर टॉफी का स्टार पाइसेस है तो वो मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड में पैदा हुई होगी, और 3 महीने पहले तो अप्रैल था। आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जाहिर है। खैर, आई एम सॉरी, मुझे आपसे इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। ये लेटर है, ये देख लें। क्या है इसमें? उनके कुछ ड्यूज थे, ऑफिस वालों ने फॉर्म भेजा। अगर आप साइन कर देंगी तो आपको चेक मिल जाएगा। आप खुद ही साइन कर दीजिए, मुझे कोई चेक नहीं चाहिए। क्या देख के हंस रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम तस्वीरों में मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लग रही हो। ये तो फोटोग्राफर का कमाल है। तो भाई उस फोटोग्राफर से कहो कि ऐसी बहुत सी तस्वीरें बना दे। क्यों? इसलिए कि उसे घर में लगाऊंगा, सजाऊंगा, ताकि घर में रौनक आ जाए। आप इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकते? अरे भाई, यही इतना बड़ा मसला है, इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उलझता जा रहा। और मेरा मसला ये बुटीक है, खोल तो लिया, अब इसे संभालेगा कौन?
तुम और कौन? मुझसे नहीं होगा जहांजीब। सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें करना ही क्या है? डिजाइन बनाओ, कलर सोचो, कपड़ा खरीदो और अपनी मैनेजर को दे दो, बाकी सारे काम वो करेगी। आखिर इससे होगा क्या? 2 काम होंगे, एक तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा और दूसरा तुम्हारी अम्मी की मदद हो जाएगी। क्या मतलब? ये बुटीक? ये तुम्हारी अम्मी का पैसा है जिसे मैं दोबारा इन्वेस्ट करके स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो फिर इन्हें खुद काम करना चाहिए, मैं क्यों करूं इनका काम? फराब, वो तुम्हारी अम्मी है। जी हाँ, मुझे मालूम है वो मेरी अम्मी है। क्या बात है, किसी बात पर नाराज हो उनसे? नहीं। मुबारक हो भाई आपको। आपको भी मुबारक हो। किस चीज की मुबारक दी जा रही है? भाई टॉफी का नाम रख दिया गया है। अच्छा, क्या नाम रखा है? वीना। प्यारा नाम है ना? वीना, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस बच्ची से? अरे ताल्लुक कैसे नहीं है, साइमा ने ही तो नाम रखा है। रियली? कहीं डेट ऑफ बर्थ और स्टार की तरह नाम भी मत भूल जाइएगा। खैर मुबारक हो सबको। मिठाई का हेलो हेलो, सुखी अंकल। किससे फोन कर रही हैं आप? लाइट्स तो ऑन कर लेती हैं। ये चोरों की तरह आप यहाँ क्यों रह रही हैं? ये आप ही का घर है? ये मेरा घर नहीं है नवीद साहब। जी? सिर्फ चंद दिनों की बात है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा ये मतलब तो नहीं था। लेकिन मेरा मतलब यही था। इस घर पे सिर्फ आपका और टॉफी का हक है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझसे ये उल्टे सीधे सवाल ना किया करें और ना ही मुझ पे किसी किस्म का तंज किया करें। क्या हुआ? फोन करने गई थी, फिर मिल गया वो। जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, लेकिन आज मैंने उसको ऐसे सुनाई है ना, आइंदा मुझसे बात नहीं करेगा। क्या सुना दी तुमने? कह दिया मैंने उसको कि हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे, कोई हक नहीं है हमारा इस घर पे। तुम तो हमें जिले करवा के निकलवाई ही यहाँ से। इसलिए तो कहती हूँ कि चले, रातों रात यहाँ से भाग चलते हैं। बहुत बहुत बक बक करने लगी हो तुम। चलो यहाँ लेट जाओ और सो जाओ। आइए आइए अम्मा, क्या हाल है आपके? जीता रहे मेरा बच्चा, मेरी शिफा है तेरे हाथों पे। मैं तो बस आज दुआ देने के लिए आई हूँ तुम्हें। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? नवीद नाम है मेरा। पूरा नाम बताओ बेटा। नवीद हसन। नवीद हसन। माँ बाप कहाँ है? ये क्यों पूछ रही हैं आप? ऐसे ही पूछ रहे हो बेटा। कितने भाई बहन है तुम्हारे? 7 बहनें और 6 भाई हैं। माशाल्लाह, सबकी शादियाँ हो गई? नहीं नहीं, सिर्फ भाइयों की हुई हैं, बहनें सारी बाकी हैं और उन सबकी हो जाएगी तो फिर मेरा नंबर आएगा। 7 के 7 बाकी है? 7 की 7 बाकी हैं। और अगर आप देखें ना, हर साल एक की शादी होती है तो मेरा नंबर तो 7 साल बाद आएगा ना। अरे मैं किन बातों में लग गई। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ मिल गया, बात कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? मजीद साहब। मजीद साहब, मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची से, जावेद हसन का छोटा भाई। आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। रजिया खाला जरा ये देखें। कोई कह सकता है कि इनकी एक बेटी की मौत हुई है और दूसरी घर से भाग गई है? कोई दुख है इनके चेहरे पे?
अल्लाह जाने तुम्हारी नानी ने क्या उसे बताया होगा। हो सकता विनी के बारे में कुछ बताया ही ना हो। जो कुछ नानी ने उनको बताया उस पर यकीन करके बैठ गई, खुद कोई कोशिश नहीं की हकीकत जानने की। उसे तुम्हारे नानी पे शक होगा तो पता करेगी ना। फारा तुम्हारी नानी की तरह चालाक नहीं है। इतनी बेवकूफ भी नहीं है। पैसे के लिए शादी कर सकती है, बुटीक खोल सकती है, ऐसी होती है माया। चुप करो दीना, कोई सुन लेगा। कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही है, तो आज ही पता चल जाए, क्या फर्क पड़ता है। फसाने तेरे शुगुफ्ता शुगुफ्ता बहाने तेरे हाँ हशमत साहब, अब बताइए क्या ख्याल है आपका। अब भी आप समझते हैं कि औरत नाकारा, निकम्मी, बेअकल होती है। अब भी आप समझते हैं कि औरत कारोबार नहीं कर सकती, सिर्फ घर संभाल सकती है। मेरा कारोबार आपने देखा है, एक पैसा नहीं खर्च किया, सिर्फ अक्ल इस्तेमाल की है, अक्ल। और एक मिनट, हेलो। सजा का वक्त दूर नहीं है, रस्सी तुम्हारे गले का फंदा जरूर बनेगी। कौन बोल रहा है? तुम कहती थी ना कि हर बुरे अमल की सजा जरूर मिलती है। थी ना? मेरा भी यही ख्याल है। तो हशमत साहब, मैं क्या कह रही थी? शायद कारोबार की बात कर रही थी। कौन है? कौन रो रहा है? आपने आवाज सुनी? नहीं सुनी? कौन है? साहिबा बेटा, कहाँ जा रही हो बेटे? वो अम्मी, मेरा मतलब है आंटी। खाला जान। जी खाला जान, वो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जॉब इंटरव्यू के लिए? बेटे ऐसी क्या उफ्ताद पड़ गई जो तुम्हें जॉब की जरूरत हो गई? वो मैं यहाँ इस तरह रह नहीं सकती। तो तुमसे कौन कह रहा है इस तरह से रहो? बैठो बैठो। तो में बंद पड़े पड़े तुम्हारा जी जरूर घबराता होगा, लेकिन ये इतना बड़ा घर है, टीवी है, वीसीआर है, इतना बड़ा लॉन है, बाहर निकला करो, इतनी फैसिलिटीज है इस घर के अंदर, एंजॉय करो बेटे। फिर भी खाला जान, मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी ना। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं भी कितनी अहमक हूं, जाहिर है उस हादसे में तुम्हारा सारा सामान इधर उधर हो गया होगा। यकीनन तुम्हें कपड़ों की भी जरूरत होगी और इस्तेमाल की चीजें भी चाहिए होंगी। नवीद, आप उन्हें क्यों बुला रही हैं? भाई तुम्हें वो बाजार ले जाएगा, सब चीजें खरीद कर लाओ। सुनिए तो, मुझे ना पैसे चाहिए और ना ही नए कपड़े। तो फिर जॉब क्यों चाहिए? मुझे यहाँ इस तरह से रहना अच्छा नहीं लगा।
देखो बेटे, साफ सी बात है, तुम हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो। खुदा ना खास्ता तुम हमारे ऊपर बोझ तो नहीं हो। और अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ भी गया कभी, तो उसे दिल से निकाल दो। खालाजान, मेरे अकेले की तो बात नहीं है ना, अम्मी भी तो मेरे साथ हैं। लो, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी अम्मी ने तो आते के साथ ही सारा घर संभाल लिया है। वो तो मुझे गैर लगती ही नहीं है, इतनी अपनाइयत है उनमें। बेटे, मैं तुम्हारे दुख का मदावा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक घर तो दे सकती हूँ। वो तहफ़्फ़ुज़ और सुख तुम्हें दे दूं जो तुम्हारा हक है। और ये मेरा वादा है कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। वैसे बेटा, अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम जॉब करना चाहती हो तो बेटा मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, रुको, ये क्या है खालाजान? ये बहुत ही खूबसूरत और कीमती टॉप्स मेरी सास ने मुझे कभी दिए थे। मैं चाहती हूँ कि इन्हें अब तुम पहनो। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मेरे सामने कभी खाली कान मत आना। अब देखो ना, कितना ख्याल रखते हैं सब भाभी का, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। वैसे अगर जावेद से मेरी शादी हो गई होती तो आज मैं बहू होती। वैसे अभी भी हाँ तो कर सकते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ठीक कह रही हूँ। अब देखे ना, साइमा भाभी का कितना ख्याल रखा जाता है। ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो। तो भाई वो क्यों ख्याल नहीं रखेंगी? बहू है उनकी। और फिर तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारा तो अपना घर है। कलीम, अच्छा मेरी बात तो सुने। जी सुनाइए। अच्छा आपको पता है, मोमानी जान ने साइमा भाभी को अपने हीरे के टॉप्स दिए हैं। आप भी मेरे लिए वैसे लेकर आए ना। तुम्हें कैसे पता? वो खुद ही बता रही थी इतना खुशी खुशी। उनको भी सेट भी मिलने वाला है। इसका मतलब है कुछ कहा आपने मुझसे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं।